जय हिंद मेरे इलाका निवासियों। मैं हरबिलास गांव बुढ़ंगपुर जिला अम्बाड़ा का रहने वाला हूं। ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 11 से उम्मीदवार हूं और मेरे ब्लॉक के जो गांव हैं उन गांवों के नाम हैं खुर्चनपुर, लौटा, पंजोड़ा, बांपुर, नगटपुर, बुढ़ंगपुर और दौदपुर। मैं यहाँ से ब्लॉक समिति के लिए उम्मीदवार हूँ और आप सभी इलाका निवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कल 9 नवंबर सुबह से शाम तक वोटिंग होनी है। उसके अंदर जो ईवीएम मशीन है उसके अंदर 5वें नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है छत वाला पंखा, यानी 5वें नंबर पर छत वाला पंखा। तो किसान साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आज आप मुझे वोट देकर कामयाब बनाएं। चुनाव चिन्ह छत वाला पंखा ईवीएम मशीन के अंदर 5वें नंबर पर है। और फिर बहुत से किसान साथी पूछेंगे कि आपको ही क्यों वोट दें। किसान साथियों, मैं एक समाज सेवी आदमी हूं और लगभग 24 साल से समाज सेवा का ही काम करता हूं। सन 2001 के अंदर अपने एरिया के अंदर मैंने देखा जो 6-6, 7-7 लीटर वाली भैंसें थी। मैंने पूरे हरियाणा का टूर लगाया 22 दिन का, तो वहाँ पर 25-25 लीटर वाली भैंसें थी। तो जो 6-7 लीटर वाली भैंस है वो खर्चा भी पूरा नहीं करती। मेरे इलाका निवासियों, भारतवासियों, हमारे भारत के अंदर यहाँ 2 तरह के इंसान रहते हैं। एक तो है ज़मीन वाले जिनको ज़मींदार बोलते हैं, एक है बिना ज़मीन से, वो अपना जो रोजी रोटी चलाते हैं मजदूरी से चलाते हैं। और किसान साथियों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अकेले साथी से या मेरे से लगाओ देश संपन्न हो जाता। जब जिम्मेदार और बगैर ज़मीन वाला दोनों संपन्न होंगे तभी देश संपन्न होगा। अपनी आजीविका चलाने के लिए पशुपालन एक ग्रामीण क्षेत्र का साधन है। मैंने ट्रेनिंग ली और गांव में 180 औरतों को ट्रेनिंग दिलवाई और उनको समझाया कि बेटा दाना चारा तो 8 लीटर वाली को भी डालना है, गोबर उसका भी उठाना है। 8 लीटर वाली का बच्चा 5 साल में तैयार होकर वो 60-70 हज़ार का बिकता है और जो 20 लीटर वाली का बच्चा है पैदा होते ही 1 लाख रुपए का है। और जब दूध देता है 20 लीटर तो उसकी लिमिट ही कोई नहीं है। 2 लाख, 2.5 लाख, 7-8 लाख कहीं तक भी बिक जाता है। तो मैंने औरतों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाई और यूनिवर्सिटियों को बुलाया और जैसे जैसे मैं बुलाता था वैसे वैसे मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र है अपना उन्हें सहयोग किया। और हमारा परिवार के 25 मेंबर हैं और 25 के 25 समाज सेवी हैं। फिर आप पूछेंगे कि कैसे समाज सेवी हैं। हम जीते जी तो काम करते हैं समाज के लिए और मरने के बाद भी हमारा परिवार समाज के लिए उपलब्ध है। वो कैसे? क्योंकि हमारे परिवार ने पूरे के पूरे शरीर दान कर रखे हैं पूरे मेंबरों ने। यानी हम 6 भाई हैं, सबके परिवारों ने, हमारे भाई हैं, भतीजे हैं, आगे बच्चे हैं, तो सब ने दान कर रखा है। हम तो जीते जी भी समाज की सेवा करते हैं और मरने के बाद भी समाज की सेवा करनी है। एक
बॉडी के कम से कम 36 आदमियों को ऑर्गन लगते हैं। 2012 के अंदर मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, उसकी बॉडी हमने अनाटॉमी विभाग को दी और आज तक उन्होंने खोजों के लिए रखी हुई है। और ऐसे ही हमने सबने दान कर रखी हैं। मरने के बाद हमारे शरीर चंडीगढ़ पीजीआई को चले जाएंगे। जो लोगों को आंगे लगाने हैं वो निकाल कर लगाएंगे। बाकी मेडिकल सिखाने के लिए, बच्चों को खोजें करने के लिए बॉडियाँ उपलब्ध कराएंगे। तो किसान साथियों, मैं बार बार से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं इलेक्शन में क्यों आया। इलेक्शन में इसलिए आया, कुछ मजदूरों के, किसानों के हक होते हैं जो कुर्सी पर ऊपर जाके बैठ जाते हैं, एक बार वोट लेकर आते हैं, दोबारा नाम तक नहीं लेते गांव में आने का। तो वहां पर जाकर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तो मैं राजनीति में दाखिल हुआ हूं। परंतु राजनीति आज ऐसी हो गई है, कई आदमी पूछते हैं कि आप कुछ खिलाओ पिलाओगे, तो मैंने कहा नहीं खिलाता। फिर वो कहते हैं जीतने के बाद, मैंने कहा वो भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं खिलाऊँ पिलाऊँगा किसी को, खर्चा करूँगा, फिर मुझे करप्शन करनी पड़ेगी। करप्शन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि लंबे समय से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। परंतु मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपके ऊपर से 100 रुपये आएंगे, 100 के 100 आप तक पहुँचेंगे, उनमें से मैं 1 रुपया भी टच नहीं करूँगा। तो किसान साथियों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को दूसरे साथियों तक ही पहुँचाइए, क्योंकि अकेले मेरे से देश संपन्न नहीं हो जाता। और जो मैं फ़ोन है मेरे पास, नंबर स्क्रीन के ऊपर दूंगा, 24 घंटे इसकी लाइन खुली रहती है। अगर इमरजेंसी है तो जब मर्जी फ़ोन करिए। और मैं सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक 100 से ऊपर फ़ोन हो जाते हैं, पशुओं के मामले में, खेतीबाड़ी के मामले में, दूसरी समाज सेवाओं के मामले में, तो मैं अटेंड करता हूँ। मैंने आज तक भी किसी के फ़ोन को इग्नोर नहीं किया। अगर दिन में सुन नहीं सकता, किसी की मिस कॉल आ जाती है, तो रात में मैं खुद मिलाता हूँ। लंबे समय से जब मैंने फ़ोन लिया था 2003 में, उसके बाद से मैंने आज तक स्विच ऑफ नहीं किया। और बहुत से तो ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो आज तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और उसके बाद दिखाई तक नहीं देते। मेरे साथ इलाका निवासियों, वार्ड नंबर 11 है मेरा, नाम हरबिलास है, गांव बुढ़ंगपुर, जिला अम्बाड़ा, और खुर्चनपुर, लौटा, पंजोड़ा, बाँपुर, नगटपुर, दौदपुर, बुढ़ंगपुर, ये गांव इसके अंतर्गत आते हैं, वार्ड नंबर 11 के। अपना एक एक कीमती वोट छत वाला पंखे पर दीजिए और मुझे जिताइए। मैं आपकी लड़ाई ऊपर तक लड़ूंगा। तो निशान मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन के ऊपर भी चलेगा और फ़ोन नंबर भी चलेगा। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, लंबी सुनना नहीं चाहते। और मेरे पास किसी भी काम के लिए, सलाह के लिए आएंगे, फ़ोन के ऊपर सलाह लेंगे। मैं निःशुल्क यानी बिल्कुल फ्री मदद की है आज तक किसी के पास से कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ हाथ जोड़कर दोबारा से प्रार्थना करता हूँ कि कल 9 नवंबर को वोटिंग मशीन में ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 11 से हरबिलास के सामने जो छत वाला पंखे का निशान होगा, उसका बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद जी।